नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। दिल्ली में बिहार का एक लड़का नौकरी किया करता था, लेकिन मालकिन से कहासुनी हुई तो डबल मर्डर की वारदात को उसने अंजाम दे डाला और भाग निकला। दिल्ली के लाजपत नगर में हुए डबल मर्डर के आरोपी को चंदौली से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसे मुगलसराय में दबोच लिया। आरोपी की गिरफ्तारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से की गई है। दिल्ली पुलिस की सूचना के बाद चंदौली की मुगलसराय कोतवाली पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने ट्रेन में सवार हत्यारोपी मुकेश पासवान को अरेस्ट कर लिया है। देखिए। दिल्ली के लाजपत नगर में बुधवार देर शाम धारदार हथियार से डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। मां और बेटे की एक साथ हत्या कर दी गई। घर में काम करने वाले नौकर मुकेश पासवान ने हत्या की बात कबूल की है। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब महिला का पति कुलदीप घर से बाहर था। घर का दरवाजा बाहर से बंद होने की वजह से स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने पर महिला और उसके बेटे की खून से लथपथ लाश मिली। महिला का शव बेडरूम में पड़ा था, जबकि उनके बेटे का शव वॉशरूम से बरामद किया गया। आरोपी मुकेश ने दिल्ली में 42 साल की रुचिका और उनके 14 साल के बेटे कृष की हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया था। दिल्ली पुलिस की सूचना पर आरोपी को यूपी के चंदौली जिले में पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई थी कि लाजपत नगर में डबल मर्डर का अभियुक्त जो है वो अपने घर दिल्ली से बिहार के लिए जाने के फिराक में है और वो आज जो है उसे मुगलसराय पंडित दीनदयाल नगर स्टेशन पर हमारी आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस के सहयोग से उस अभियुक्त मुकेश कुमार नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसे अभी हम अपने मुगलसराय पुलिस के कस्टडी में रखे हुए हैं। हत्या आरोपी मुकेश पासवान को फिलहाल मुगलसराय कोतवाली में रखा गया है। वो बिहार के वैशाली जिले के गांव धतुआ का रहने वाला है। पिछले 4 साल से आरोपी मुकेश मृतका की कपड़े की दुकान पर काम करता था। पुलिस पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसका कहना है कि मालकिन अपशब्द बोलती थी, तबीयत खराब थी, उसके बावजूद काम पर बुलाती थी, अपमानित करती थी और डांटती थी। इसलिए गुस्से में आकर पहले मालकिन को मार डाला। जब बेटे ने उसे देख लिया तो उसको भी मार दिया। उसने पुलिस को ये भी बताया कि ये मौके से कुछ पैसे भी लेकर आया है। मेरे से पैसे मांग रहे थे, एडवांस मैंने ले रखा था 40,000 रुपये और मोबाइल मांग रहे थे, तो मेरे पास थे नहीं तो इसलिए मैंने दिया नहीं, काट दिया उन्होंने। फिर मैं घर पे गया उनके, तो उन्होंने बोला पापा को बोल दूँगी, धमकी देने लगे, तो मैंने फंदक में फिर मार दिया उन्हें। आरोपी को कस्टडी में लेने के लिए दिल्ली पुलिस मुगलसराय कोतवाली के लिए रवाना हो गई है। दिल्ली पुलिस उसे अपने साथ ले जाएगी और आगे की तफ्तीश करेगी। फिलहाल दिल्ली में डबल मर्डर के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। चंदौली से नितिन गोस्वामी, न्यूज़ 18। लखनऊ में घर की कलह ने खूनी रूप धारण कर लिया। दामाद के सिर पर खून सवार हुआ था और उसने अपने सास ससुर की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपी का पत्नी से विवाद चल रहा है और कानूनी दखल के बाद उसे बच्चों से मिलने की इजाजत दी गई है। बीती रात भी आरोपी दामाद बच्चों से मिलने गया था और इसी दौरान पत्नी से विवाद हुआ तो ससुर ने भी टोक दिया और इसी बात से नाराज होकर दामाद ने ससुर और सास दोनों की हत्या कर दी। मौके से भागते समय आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लखनऊ के आलमबाग इलाके में पुलिस की टीम घटना की जांच पड़ताल कर रही है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि मौके पर एक बड़ी अनहोनी हुई है। दरअसल दामाद जगदीप ने अपने ससुर अनंत राम और सास आशा देवी की चाकू मारकर हत्या कर दी। पारिवारिक विवाद और शराब की लत घटना के पीछे की वजह मानी जा रही है। घटना के बाद पब्लिक की मदद से पुलिस ने आरोपी जगदीप को पकड़ लिया। इससे पहले जगदीप की मोहल्ले वालों ने पिटाई कर दी थी। मामूली रूप से जख्मी जगदीप को शुरुआती इलाज के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पत्नी के बीच कुछ जुड़ाव था, इस वजह से
अप्रैल से यहाँ रह रही थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर के आज शाम को अभियुक्त जगदीप अपने ससुराल आया और यहाँ पर जब दोनों के बीच में बात होने लगी तो बातें आगे बढ़ गई। तो उसने अपने बैग में जो अपने साथ में वो छुरा लेकर के आया था उससे अपने ससुर अनंतराम और अपने सास आशा देवी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो दोनों घायल हो गए और जब उनको अस्पताल भेजा गया तो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो मृतक हैं उनकी बेटी पूनम से तहरीर प्राप्त करके अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त को पब्लिक की सहायता से पकड़ लिया गया है। आरपीएफ से रिटायर अनंतराम की बेटी पूनम प्राइमरी स्कूल की टीचर है। करीब 10 साल पहले पूनम की शादी जगदीप से हुई थी। जगदीप की गलत सोहबत और कोई काम न करने और शराब पीने की लत के चलते पति पत्नी में अक्सर विवाद होता था। पूनम सरकारी टीचर थी, लिहाजा उसके पैसे पर भी जगदीप अपना हक जताता था। इन तमाम मुद्दों पर पति से विवाद के चलते ही बीते 5 साल से पूनम अपने दोनों बेटों के साथ लेकर मायके लखनऊ के आलमबाग में रह रही थी। पूनम ने जगदीप के खिलाफ महिला आयोग में शिकायत की थी और तलाक की प्रक्रिया भी चल रही थी। पूनम के मुताबिक महिला आयोग और कोर्ट ने यह भी कहा था कि जगदीप जब चाहे अपने बच्चों से मिल सकता है। इसी आधार पर जगदीप बुधवार देर शाम अपने बेटे से मिलने ससुराल आया था। पूनम के मुताबिक जगदीप शराब के नशे में था, जबकि पूनम ने जगदीप से कहा था कि वो शराब पीकर कतई उसके घर न आए। इसी बात पर विवाद हुआ। पूनम के पिता अनंतराम ने बीच बचाव किया तो जगदीप ने अपने साथ लाए बैग से चाकू निकाला और अनंतराम पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। और 10 साल हो गए मेरी शादी को, साथ में रह रहे थे, बट बीच में कुछ ना कुछ होता रहता था। कभी स्टैंड नहीं लिया, कभी कंप्लेन नहीं की उस चीज़ पे, बट इस बार मैंने कंप्लेन किया उनका और घर छोड़ करके, अपना ही घर छोड़ करके मैं यहाँ पे मम्मी पापा के पास में आ गई। मम्मी पापा यहाँ पे मेरे अकेले ही रह रहे थे, मैं अपने बच्चों के साथ में यहाँ पे। लखनऊ में हुई सनसनीखेज घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन आपसी रिश्तों में तनातनी और शराब की लत ने एक बार फिर एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। जगदीप को भी मामूली चोटें आई हैं। मोहल्ले वालों के साथ मारपीट और धक्का मुक्की में उसको भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल लिखा पढ़ी में जगदीप की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बात सामने आ रही है कि पारिवारिक विवाद और शराब इस डबल मर्डर की सबसे बड़ी वजह है। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। आगरा में घर की छत पर मिली महिला की लाश को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मृतक महिला के प्रेमी अजय को गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने शारीरिक संबंध बनाने से मना किया तो प्रेमी ने दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर शव को घर की ही छत पर फेंककर फरार हो गया। आगरा के थाना किरावली क्षेत्र के अभयपुरा में 29 जून को घर की छत पर महिला की लाश मिली थी। अब पुलिस इस घटना का खुलासा कर दिया है। महिला की हत्या उसके प्रेमी ने ही की थी। पुलिस जांच में पता चला कि महिला का प्रेम संबंध गांव के रहने वाले अजय से था। पुलिस ने अजय से कड़ाई से पूछताछ की तो जो सच उसने बताया वो सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। प्रेमी अजय ने पुलिस को बताया कि 2 महीने पहले वो महिला से मिला था। 29 जून को भी उसके घर की छत पर मिलने गया था। उसने महिला से शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ था। फिर अजय ने महिला के गले से दुपट्टा निकाल लिया और उसी दुपट्टे से उसका गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया है और आरोपी प्रेमी अजय को गिरफ्तार कर लिया है। उस महिला का गला घोंटने से मृत्यु हुई थी, जिसके संबंध में थाना किरावली पर मर्डर का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। घटना की जांच के दौरान भिन्न भिन्न संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। उसी पूछताछ के दौरान अजय पुत्र राजेंद्र सिंह का नाम प्रकाश में आया। महिला की मौत के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया था। कॉल डिटेल और जांच के दौरान मिले सबूते के आधार पर पुलिस ने आरोपी अजय को अरेस्ट कर लिया है
और उसके पास से घटना में इस्तेमाल किया गया दुपट्टा भी बरामद कर लिया है। जब इनसे जानकारी की गई तो इनके द्वारा उस महिला की हत्या करना स्वीकार किया गया। इनके द्वारा महिला से शारीरिक संबंध बनाने की बात की गई थी, जिस पर उस महिला ने इनसे मना किया था और इनके साथ मारपीट की थी। उसी आवेश में आकर इनके द्वारा उस महिला का गला घोंटकर हत्या की गई। मोहब्बत की नगरी आगरा में एक प्रेमी ने ही न सिर्फ महिला की हत्या को अंजाम दिया, बल्कि इश्क में धोखे की इबारत भी लिख दी। फिलहाल इस अजय नाम के इस आरोपी की जगह अब सलाखों के पीछे है और पुलिस घटना से जुड़े सबूत जुटा रही है। आगरा से कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18। अयोध्या में 4 दिन पहले एक शख्स की लाश मिली और हाथ की नस कटी हुई मिली थी। फौरी तौर पर घटना को आत्महत्या बताया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजेश सिंह नाम के शख्स ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि हत्या की घटना को सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई थी और ये साजिश रची गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी साथी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र में राजेश सिंह की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, लेकिन इस घटना की कहानी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस मर्डर मिस्ट्री में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी घटना ही पलट कर रख दी है। दरअसल प्रारंभिक तौर पर राजेश सिंह की मौत को आत्महत्या बताया गया था और कहा जा रहा था कि राजेश ने अपनी कलाई की नस काटकर आत्महत्या कर ली है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब पुलिस भी सन्न रह गई। राजेश की मौत नस काटने से नहीं हुई, बल्कि गला घोंटकर हत्या की गई थी और हाथ की नस काटकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई थी। एक व्यक्ति राजेश सिंह जो मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले हैं और यहाँ पर एक किराए के कमरे में रहते हैं, उनकी बॉडी उन्हीं के कमरे में हाथ में नस कटी हुई अवस्था में मिली है। इसकी प्राथमिक सूचना आत्महत्या के रूप में आई थी। घटनास्थल का निरीक्षण अधिकारियों द्वारा और फोरेंसिक टीम द्वारा किया गया और बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हाथ की नस कटा होना ना होकर के स्ट्रैंगुलेशन आया, जिससे प्रमाणित हुआ कि मृतक की हत्या जो है वो गला घोंट करके की गई है। पुलिस के मुताबिक 28 जून को मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले राजेश सिंह अयोध्या कोतवाली क्षेत्र में रहते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई है। जांच के दौरान पता चला कि मृतक राजेश सिंह ब्याज पर रुपए देने का काम करता था और गाजीपुर का धर्मवीर भी राजेश के साथ काम करता था। ब्याज की रकम के काम में उसे फायदा नहीं मिला तो विवाद हुआ और 28 जून की रात खाने में नशे की गोली मिला दी। बेहोशी के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में इसके हाथ की नस काटकर आत्महत्या का रूप दे दिया। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने पूरा मामला ही पलट दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और भी कई चीजों पे मनमुटाव था। मृतक द्वारा इस चीज को प्लान किया गया। पहले उसको नींद की या नशे की गोलियां खाने में मिलाकर के दी गई। जब वो व्यक्ति नींद में हो गया या नशे में हो गया, उसके बाद गला घोंट करके उसकी हत्या कारित कर दी गई और बाद में इस घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसके हाथ की नस काट दी गई। अयोध्या में हुई सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। साधारण सा दिखने वाला एक शख्स इतना शातिर निकला कि हत्या की वारदात को आत्महत्या दिखाने का प्लान बना डाला। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पोल खोल दी और हत्या की इस घटना में कातिल बेनकाब हो गया। अयोध्या से निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18। कासगंज में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक शख्स ने अपनी पत्नी के साथ सिर्फ इसलिए मारपीट कर दी क्योंकि खाने के समय दाल में नमक ज्यादा हो गया था। पति ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की
और इस दौरान वो छत से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जांच में जुट गई है। ये तस्वीरें कासगंज जिले की ब्रजबाला की है। पति की क्रूरता ब्रजबाला के लिए मौत बन गई, लेकिन वजह सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। कोतवाली ढोलना क्षेत्र के नगला ढक में रहने वाले राम शरण ने पत्नी ब्रजबाला की इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि खाने के दौरान दाल में नमक ज्यादा निकला। मारपीट के दौरान पत्नी छत से नीचे गिर गई। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां से अलीगढ़ रेफर किया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मैं तो भैया हो रहा मैं नहीं पकड़ा बेटा, मैं ऊपर रोटी मुझे आई है और नीचे आई है पानी लेके गई है। तो मियाँ बीवी में लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था? लड़ाई मेरे सामने कुछ नहीं भैया, इतनी कह सुनो मैंने तो कह दार में नून डाल दो, तेने दार में नून डाल दो, अब मारी है क्या कुछ करो बताओ, मारी है ये तो पता नहीं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और महिला के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। आसपास के लोगों और घर वालों से घटना के सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। उनकी पत्नी उन्हें खाना दी, शायद खाने में नमक ज्यादा हो गया, इस पे नाराज होकर उन्होंने उसकी पत्नी को थप्पड़ मार दिया और वो सीढ़ियों के पास छत पे खड़ी थी। वो लड़खड़ा के नीचे गिर गए, जिससे उनको गंभीर चोट आई। परिजन उनको तुरंत अस्पताल ले गए, जहां से उनको अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। कल देर रात में संज्ञान में आया कि उनकी मृत्यु हो गई है। अब इसमें परिजनों के जो भी तहरीर प्राप्त होती है उस तहरीर के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई। घर की मामूली कलह एक महिला के लिए जानलेवा साबित हुई। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है और दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई होगी। कासगंज से अजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18।